हा देवी काकुवर गद गदयद्वाच झाचनी पत्तिभुवि दण्डवद्भुटार्ति अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके जगणे गणनां विधे अंगश्यामलविछटामन्दे कृतन्द्रे वरं जड्डं जाच गुरुरुचिषं पट्टम्बरस्य बिन्दारनिवासनिधुरसद्दामनिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलो भुजं ध्यायं स्फुदामोदरम् तवैवास्मि न जीवामि तया विना एते विज्ञायते राधे तं नयामि चरणान्तिके वंशे विभूषितकरार्णवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफला अदृष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने न विजाचे राज्यं न च कनकमाणिक्यं न विभवं न जाचे ब्रह्मं सकलजनकं परवधूं मे सदा काली काली प्रमदपति न गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे हा देवी काकुभर गदगदयद्वाच झाचरी पत्तिभुवि दण्डवद्भुटार्ति अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधे श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। बहुत आनंद की बात है, हम सब लोग आज ठाकुर जी की सानिध्य में बैठे हुए, विश्व के गुरुपाद पद्म की चरण कमल की सामने वहां बैठे हुए। अब क्या नाम है? साहब सिंह। आपके नाम?
सरस्वती को कितने सुंदर है। नाम के द्वारा ही तो परिचय हो जाता है। सरस्वती कौन है? सरस्वती स्वयं कृष्ण के जो है सर्वशक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधा ही एक रूप में, ये सरस्वती के रूप में प्रकाशित है। इसके संसार के लोग विद्या के अधिष्ठात्री देवता मानते हैं। किसके? विद्या ज्ञान विद्या स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। सरस्वती महाभागी विद्या कमलोलोचन। मूल सरस्वती कौन है? श्रीमती राधिका, जिसको कहा जाता है ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, विद्या की अधिष्ठात्री। एक होता है विद्या और एक होता है अविद्या। अविद्या किसको कहते हैं? भगवान के भूल जाना ही इसे कहते हैं अविद्या कहा जाता है। भगवान की जो जड़ माया जो है जीवों की भुला देती है, और इस संसार में हम भ्रमण करते रहते हैं। विशेष करके इस संसार में अनेक प्रकार के जड़ अहंकार दे देती है। क्या देती है? जड़ अहंकार। बस उसमें ही हम चलते रहते हैं। जिस प्रकार पहले सरसों है ना, सरसों से तेल निकालने के लिए वो कोल्हू होता है। एक बैल के बाद गाय के जो है एक खुट्टी में बांध दिया जाता है, और उसमें ऐसे रख देते थे, वो पिसता जाता घूमता है। और वो गाय एक ही जगह में घूमती रहती है, एक ही जगह में, किंतु वो तो एक जगह में घूमेगी नहीं। इसलिए उसके क्या करते हैं? उसके आंख में काली पट्टी बांध, और वो गाय सोच रही है मैं चलती जा रही हूँ, बहुत रास्ते चलती जा, घूम रही कहाँ? एक ही जगह पर है। ठीक उसी प्रकार माया देवी अविद्या आदि अनेक प्रकार के जड़ अहंकार दे करके हमें भुला दे। भगवान की भूल, हम भगवान की भूल गए, और एक ही संसार में एक ही जगह में हम घूमते जा रहे। एक ही संसार तात्पर्य क्या है? नहीं, बार बार इस संसार में आते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, फिर दोबारा शरीर जन्म लेते हैं। तावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयन। समझ में आ रही? बार बार हम एक ही जगह में जन्म लेते जा रहे, इसी शरीर लेते जा रहे। देखो, कभी पुण्य आदि कर्म के द्वारा स्वर्ग आदि में चले जाते हैं, स्वर्ग में हम रहते हैं। कभी पाप आदि कर्मों के द्वारा हम नरक में चले जाते हैं। कहू स्वर्गी कहू मरते कहू दास प्रभु। इसी प्रकार जीव इस संसार में घूमते हैं। किंतु देखो, इस संसार में इस प्रकार भ्रमण करते करते यदि साधु रूपी वैद्य मिल जाए है, और वैद्य के उपदेश मंत्र प्राप्ति हो जाए, तब वो सब कुछ छोड़ दे। जीवों की पता ही नहीं इस संसार में हम किस लिए आए हैं। आप किस लिए आए हैं? है? किस लिए आए थे? आए थे हरि भजन, और क्या कर रहे हैं? होटल लगे सब पंडित, बोलने की जरूरत नहीं, तथापि बार बार बोलना पड़ता है। बोले महाराज जी कथा तो हम जानते ही हैं,
सुना तो बहुत बार, भागवत कितने बार सुन लिया है? भागवत कथा सुन करके देखो, धुंधुकारी कितने बार भागवत कथा सुनी है? एक ही बार। अब लोग उसको कहाँ चले गए? गोलोक चले गए ना, है? वैकुंठ चले गए, उनके लिए विमान आया है। और आप लोग कितने बार श्रवण किया भागवत? अरे भागवत तो भी हो रही है कितने बार ही, इसे क्या बोले, रमन बिहारी गौरी मठ में कितने बार भागवत हुई है? आज अनेकों बार। क्या जी? तो क्या किससे सुने? अभी कान से सुन रहे तो। हाँ देखो, धुंधुकारी के लिए दिव्य विमान आ गया है, उसमें वर्णन है। इतने सुंदर दिव्य विमान आ गए, और वो दिव्य विमान में बैठ करके वो वैकुंठ में चले है। और आप लोग कितने बार श्रवण किया? 50 बार। कितने बार बोले? किंतु आपके लिए विमान आया कि नहीं है? न चढ़े नहीं आप, विमान तो आ गया था, किंतु आप लोग बैठे ही नहीं, क्या करें? वास्तविक सच है? इसलिए कहा जाता है श्रवण श्रवणे नहीं वो फलम मनने तो फलम। केवल सुनने से फल नहीं प्राप्त है, सुनने के साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा? मनन चिंतन करना है। देखो इसलिए कह रहे हैं, जब धुंधुकारी दिव्य शरीर धारण करके विमान में बैठ करके जब चले गए, सभी श्रोताओं ने कंप्लेन किया, पहले देखो अपने भाई के तो भेज दिया, हम लोग तो श्रवण किया है। गोकर्ण के निकट सभी क्या प्रश्न रखा है? सबने श्रवण किया है। तो आपके भाई के लिए एक ही विमान आ क्यों आ गया? कम से कम 2 4 6 आ जाते है। सब किसी प्रकार से हम लोग सब दौड़ करके चल करके चले जाते है कि नहीं है? तो अपने भाई के लिए केवल विमान आ गया, हमारे लिए नहीं क्यों? तो उसमें कहा दे श्रवण के द्वारा, केवल सुनने से नहीं, तो श्रवण तो ना मन। श्रवण के साथ ही साथ क्या करना चाहिए? चिंतन करो, मनन करो। हम तो भूल जाते हैं, कितने बार सुनते जा रहे हैं। और दूसरी बात एक सोचो, उसके विचार करो, विमान, विमान शब्द का अर्थ क्या है? विमान है समस्त प्रकार मान से रहित। जब तक हमारे पास मान अभिमान रहता है और ईगो से रहता है, तब तक विमान कहां से आएगा? पुष्प विमान कहां से आएगा? जिस सभी तो हम लोग सब विमान में बैठे हुए। एक बार मैंने मलेशिया में एक कथा बोल रहा था, देखो हमारे भारतवर्ष के लोग कहते गरीब देश कहते हैं, मैंने गरीब नहीं, सबके पास है कार है। क्या है? कार है ना है? किसके पास कार नहीं? सबके पास कार है। अरे सबके ना, हाँ कहते। तो मैंने कहा देखो एक नहीं है, कितने कार है? आपके पास कितने कार है? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 है। हम लोग सब क्या कार में सब बैठे हुए हैं सब है? कौन सा कार में बैठे हैं? क्या? स्कॉर्पियो कार।
वो सबसे बढ़िया कार है। अहंकार कौन सा कार में बैठी हुई है? कौन सा कार? अहंकार। ये आप समझे थे, अहंकार है। और बिल्कुल कस करके हम क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग पकड़ करके रखे, छोड़ना नहीं चाहते है। कितने प्रकार का हमारे पास अहंकार, ये अहं और कार हर बार सब हम अहंकार की कार में हम सब इतने जकड़ करके बैठे हैं। मैं धनी हूं, ये अहंकार है। मैं यहां तक भी मैं गरीब हूं, ये भी एक प्रकार अहंकार है। मैं विद्वान हूं है, यह भी क्या है? अहंकार। मैं मूर्ख हूं, यह भी अहंकार। इसे कहा सब उपाधि कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? उपाधि, डेजिग्नेशन है। शरीर, इस शरीर में इस शरीर को हम क्या सोच रहे हैं? मैं आत्मा है। एक होता है गृह और एक होता है क्या? गृही है। घर में जो रहते हैं गृह कहा जाता है, और गृह में जो रहता है उसे क्या कहा जाता है? गृही कहा जाता है। एक देह और देह में जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? देही है। किंतु हम लोग ऐसे बोले कि देह के हम देही समझे। इस शरीर में है कौन है? ये कि गृह में हम सब बैठे, एक शरीर क्या है? ये गृह है बस। और ये शरीर में जो विराजमान है उसके हम चिंतन नहीं करते। इस शरीर के लिए हम सब कुछ करते जा रहे हैं। जैसे एक पिंजरे में है, उसमें पक्षी रख दिया बर्ड है। हम पक्षी को नहीं खिला रहे हैं, किसको खिलाते जा रहे हैं? किसको सेवा कर रहे हैं? पिंजरे को। और धीरे धीरे वो पक्षी क्या होगा? धीरे धीरे वो सूख जाएंगे। तात्पर्य क्या है? हम इस शरीर के हम अनेक प्रकार सजा रहे हैं, शरीर के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, किंतु शरीर में जो है शरीरी है, जो आत्मा जो विराजमान है उसके हम तरफ नहीं देख रहे है। इसलिए कहते शास्त्र में कहा, गीता में भगवान भी कह रहे हैं, एक होता है देह और एक है देही है। देही नो, उसमें इस शरीर में जो विराजमान है, देहज में जो विराजमान है उसकी चिंतना हम नहीं करते। जो रहने पर, शरीर में रहने पर ये शरीर चलता है। और ये शरीर ऐसे सुंदर बनाया गया, क्या बोलते, कितने सुंदर तौर तौर करके बनाया, कितने मंजिल इसमें है। डिफरेंट स्टोरी स्टेप बाय स्टेप कर बनाने की। और ना जाने कितने सुंदर दरवाजा भी है, और कितने सुंदर विंडो जनाली है, खिड़की है और दरवाजा। देखो कितने कितने दरवाजा है, जानते हैं? पता है कि नहीं है? 9 दरवाजा है। और नाज़िमी कितने जनाली विंडोज है। हाँ, कितने सुंदर हवा आ रहे हैं और जा रहे हैं। ऊपर में 7 दरवाजा और नीचे 2 दरवाजा, 9 द्वारे। इस शरीर में कितने दरवाजा है? 9 है। देखिए कितने दरवाजे, कितने 9 गिना को भी नहीं है। किसने गिना? बोलो।
हाँ, दो कान, दो नासिका से, एक मुंह हाँ। और पैखाना और फाइबर उपस्थित, ये 9 दरवाजा से है, सब चलते जाए है? इसलिए और नाजनी कितने विंडोज है, कितना विंडोज है, कहाँ रखा है, कितने शरीर में वो रखा है, प्रमावली जो है सर है, कितनी चलती है, हम उसमें बैठे नहीं, किंतु आत्मा जो है, आत्मा की चिंतन करनी है, और ये वो आत्मा दृष्टव्य श्रोतव्य निधि ऐसी, ये जो उपनिषद में करे वो आत्मा की चिंतन करो, उसके ध्यान करो, अतः और ये वो आत्मा द्रष्टव्य श्रोतव्य निधि ध्यास है, उसके ध्यान करो, चिंतन करो, आत्मा ध्यान करे, मैं कौन हूं, मैं किसने संसार में आया, किस मुझे क्या करना है इसमें है? ये जो कुछ भी देख रहे हैं, जितना धन वैभव, एक दिन छोड़ करके चले जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे, हम जाना नहीं चाहते, कोई जाना चाहते है? तो महाराज क्या दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, कौन सा आशीर्वाद दे, क्या आशीर्वाद चाहिए है? लंबी उम्र, हम दीर्घायु भव, क्या आयु भव, दीर्घायु भव, दीर्घायु भव करने से कितने दिन चौड़े बताओ, है 100 साल, अच्छा 125 साल, और कितने दिन रहोगे, कलियुग में ज्यादा आयु नहीं, हाँ तो 60 साल में 60 साल गोविंद में हो जाता है, अरे है, जो जाने, जिसको जाने वाला है वो 5 साल में चले जाते हैं, 10 साल में जाए, ऐसी कोई बात नहीं, क्यों, तथापि एवरेज जो दिखाई पड़ता है, क्या कितने साल तक, 100 साल तक है, 100 साल दिखाई दिया है, जो जाने वाले है, मातृ गर्भ से जीव जब जन्म लेते हैं, और साथ ही साथ उसके क्या लिख जाता है, लिख जाता है कि संसार में कब तक रहना है और कब जाना है, आने जाने के सब लिखा है, क्योंकि जिसको जाना है वही जाए, कौन रोक सकते है? बातचीत कर रहे थे और बस चले, हम विदेश जाने के पहले, इंग्लैंड जाने के पहले 2 दिन पहले, 2-3 दिन पहले ना, और देखो उनके घर में कीर्तन भी किया, और क्या किया था, बहुत सुंदर अच्छा प्रोग्राम भी किया, और हमारे संत महाराज यज्ञ भी किया, बहुत उत्सव मैंने अच्छी तरह से, किंतु 2 दिन बाद अकस्मात क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया, क्या करें, समय, जिसके समय, जब किसी के समय आ जाता है कोई रोक नहीं सकता, रख सकते कोई, जब समय हो जाता है सब अपने आप चल जाता है। अर्जुन के पुत्र कौन थे, अभिमन्यु है, 16 साल के बालक है, कितने साल की, 16 साल है, युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ, देखो सप्तरथी घेर करके उनको मारा, तो उस समय उनके हाथ में ना कोई अस्त्र था ना कुछ नहीं है, और उस समय जब अर्जुन के पता चला, अर्जुन ने क्या की, प्रतिज्ञा कर ली है, ये मैं उनको प्रतिष्ठा दूंगा, अभिमन्यु है,
और देखो ये काल सूर्यास्त होने के पहले ही यदि मैं जयद्रथ के वध नहीं किया तो मैं क्या करूं? अग्नि में अपने को प्राण समर्पित कर। देखो अर्जुन ने क्या किया? प्रतिज्ञा कर ली। ये महाभारत की कथा है। और इसको सुनते ही बस कौरव लोग दुर्योधन दुशासन और कर्ण ये विचार कर देखो पांडवों में तो सबसे बड़े योद्धा कौन है? गांडीवधारी अर्जुन है। हाँ अर्जुन चले जाए तो कोई है ही नहीं, एक ही था है बस। तो इसलिए विचार करने लगे ये काल सूर्यास्त तक किसी भी प्रकार से है उसको छुपाए रखा जाए। है किसको? जयद्रथ को छुपाए रखा जाए बस। है दूसरे दिन युद्ध प्रारंभ हुई प्रातः काल में है? और देखो इन लोगों ने क्या किया? सभी लोगों ने विचार करने लगे ये किसी न किसी प्रकार से जयद्रथ के आज हम रक्षा करें। उसके बहुत दूर रखा गया है। द्रोणाचार्य से लेकर के कर्ण आदि जितने बड़े बड़े योद्धा थे सब आगे रहे अर्जुन के संग। अर्जुन के और अर्जुन वो गुहा के भेद करके आगे जाना था और देखा कि संभव नहीं हो। फिर सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त होने के साथ ही साथ सब युद्ध बंद हो गया, संकट ध्वनि हो गया। जब सूर्यास्त हो गया अर्जुन निराश हो गए जो मैंने प्रतिज्ञा कर लिया और जयद्रथ के वध नहीं किया। इसलिए उन्होंने क्या कि धनुष बाण रख के बस स्वयं भगवान भी कहने लगे अर्जुन तुम अग्नि कुंड में जाओ और अग्नि जलाया गया। सूर्यास्त के बाद अग्नि जलाया। देखो और सब कौरव लोग दुर्योधन दुशासन यहाँ तक जयद्रथ हा वो करते करते आगे देखेंगे ये अर्जुन कैसे अग्नि में कूदे। सब अर्जुन भी जा रहे। अर्जुन के पता नहीं है कैसे होते अर्जुन जा रहे थे। भगवान कहने लगे अर्जुन अपने हाथ में ये तो गांडीव लेकर के जाओ। अर्जुन के लिए गांडीव लेकर के क्या करना है? मुझे तो आज आग में कुछ बस आत्महत्या करना। भगवान कहले नहीं अपने साथ में गांडीव को लेकर के जाओ। जयद्रथ आदि सब चारों तरफ बैठे। हाँ वो तो बहुत प्रसन्न होगी। ठीक निकट में जावे तो भगवान कहे अर्जुन ठहरो धनुष चलाओ तीर चलाओ इसको मारो इसको जयद्रथ के। बोले कैसे? बोले नहीं अभी हम सब लोग कहते नहीं अंधकार सूर्यास्त हो गया युद्ध हो नहीं सकते न कोई मार सकते ये नियम है। तो भगवान क्या कहने लगे? भगवान सुदर्शन चक्र को हटाया। देखा क्या उस समय सूर्य अस्त नहीं है। देखो तो भगवान ने क्या भगवान के आदेश से अर्जुन ने जयद्रथ तीर चला। वो भी जयद्रथ की मारना इतनी सहज नहीं था। उनके एक वर था ये उनकी सिर यदि कोई काट दे और मिट्टी में स्पर्श करे तब क्या हुए जो मारने वाले है उसके सिर उड़ जाए। भगवान ने इसी की का बोले कम ऐसे तीर चला और उसके सिर को काट करके कहा करो उनके पिताजी के हाथ में। देखो ऐसे
तीर चलाया है। और ठीक उसी समय उनके पिताजी क्या कर रहे थे? है? अंजलि दे देते हैं, हाथ में पुष्प लेकर के अंजलि दी। और उन्होंने क्या की, उसके हाथ पिताजी के हाथ में दी। और पिताजी की पता क्या है? उस हाथ से ही और उनके मुंड है, फटे हुए मुंड गिरे। देखो, और उससे मृत्यु पर से थे उनके पिताजी ही। बोले वृंदावन बिहारी है। इसलिए क्या कहते, जिसको भगवान रक्षा करते हैं और उसे कई मार नहीं सकते। क्या बोले हिंदी? जाके रखे संयम, मार न सके। इसके बाद हाँ है, हिंदी की कहा, राखे हरि मारे के मारे हरि। यदि भगवान किसी की रक्षा करते उसे कोई मार नहीं सकते। और भगवान चाहे मैं इसको मारना, 1000 प्रचेष्टा करे तो इसकी रक्षा नहीं कर सकते। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, द्रोणाचार्य आदि कितने प्रयास किया उनको रक्षा करने के लिए, किंतु कोई रक्षा करने। और इधर देखो परीक्षित महाराज के, परीक्षित महाराज जब मां उत्तरा के गर्भ में थे और उस समय द्रोणाचार्य के पुत्र क्या नाम, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने क्या किया, युद्ध 18 दिन समाप्त होने वाले थे, अंतिम दिन, अंतिम रात ही था युद्ध तो समाप्त हो गया, 18 दिन हो गए। और दुर्योधन के उरु भी भंग कर, भीम ने मार दो, पूरे भाई को मार। दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र अंधकार रात्रि हो गई, केवल सांस निकालने वाला था, आधी रात हो गई, कुत्ते आदि घूम रहे थे, सियार आदि यहाँ पर घूम रहे थे, तो बिल्कुल अंधकार रात्रि था, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, और कोई नहीं था, केवल दुर्योधन निस्सहाय होकर के उस रण क्षेत्र में खड़े हुए। और इधर पांडव लोग युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को उत्साह दे बहुत प्रसन्न हुए। आज हम विजय उत्सव मनाएंगे। क्या मनाएंगे? विजय उत्सव मनाएंगे, हम जीत गए बस, और तो कोई नहीं है। किंतु भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, भगवान कहने लगे अर्जुन, एक पांडव सुनो, देखो जब तक सांप मर भी जाए और उसे जब तक जलाया नहीं जाए तब तक तुम ऐसे मत सोचो कि तुम्हारे सब कुछ हो गया। वो मरा हुआ सांप भी तुम्हें डस सकते, काट सकते। अभी तो दुर्योधन मरे नहीं है, उसके तो पूरी जंघा को तोड़ दिया, मरने वाले, किंतु अभी तक दुर्योधन शेष निश्वास को त्याग नहीं किया, मृत्यु घोषित नहीं हुए तक। इसलिए तुम सोचो ये तुम्हारे विजय हो गया, विजय नहीं है अभी तक। किंतु पांडव लोग सुने कभी, उन्मत्त हो गए, हम विजय हो गया, 18 दिन समाप्त हो गए। रात में विजय उत्सव मनाना चाहते, भगवान जानते हैं आगे क्या लीला करना है। देखो भगवान ने क्या कहा, जिस टेंट में ये 5 पांडव रहते थे, उस पांडव से कहने लगे चलो आगे जाकर के उत्सव मानो। और उसी टेंट में द्रौपदी के 5 पुत्र और उनके द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न को द्रौपदी के 5 पुत्र वहां पर है, बस सब सो रहे और दूसरी स्थान पर गए विजय उत्सव मनाने। और इधर अश्वत्थामा विचार करने लगे, किसी न किसी प्रकार से मेरे मित्र दुर्योधन
कि मैं उनकी दिखाऊं, ये दुर्योधन तुम विजयी हो गए। इसलिए अश्वत्थामा ने क्या कि जहां पर दुर्योधन लेटे हुए हैं मरने वाले, वहां पर कहने लगे, हे मित्र, तुमने सबको जो है सेनापति पद दे दिया है, मुझे भी एक दिन के लिए यदि सेनापति पद दे देते, मुख्य सेनापति, प्रधान सेनापति पद दे देते, तुम्हारे ऐसे दशा नहीं, तुम्हारी विजय हो जाए। उस समय दुर्योधन कहने लगे, मैं मरने वाला, जो होने वाला तो हो ही गया, क्या करें। तो अब उस समय कहने लगे, नहीं, तुम देख करके जाओ, तुम विजय हो गए। बोले क्या करना? बोले आधी रात में अभी मुझे सेनापति, मुख्य सेनापति के पद दे दो। बोले रात तो हो गया, कोई बात नहीं, युद्ध के नियम तो पहले ही नष्ट हो गया, नियम है। देखो उस समय दुर्योधन ने क्या कि अपने जंघा से जो पुरु से जो खून निकला ना, उस खून से ऐसे अंगूठा से निकल करके उनकी तिलक कर दिया, जाओ तुमको मैंने सेनापति बना दिया, मुख्य सेनापति। और उस समय कोई आ गया, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आएगी कहां पर? पांडवों की टेंट में, जहां पांडव लोग सोए थे। और उसी चारों तरफ स्वयं महादेव रक्षा करें। शिव जी बोले बाबा, अश्वत्थामा कहने लगे, हे शिव जी, ये पांडव लोग तो विजयी हो गए, तो मैं ये पांडवों के एक बार दर्शन करना चाहता हूं अंदर में। शिव जी बोले, ठाकुर जी के सुगंधी, सब क्या बोले, सुगंधी है, कोई नहीं जा सकता है। कृष्ण के आदेश है, एक मच्छी तक भी अंदर नहीं जा सकता। किंतु देखो अश्वत्थामा क्या करें, शिव जी के बहुत सावधानी करने लगे। शिव जी बोले, बाबा एक बेलपत्ता और थोड़ी सी गंगा जल दे दो। बोले क्या हो गया? ओम नमः शिवाय। शिव जी प्रसन्न, बोले मैं क्या, मैं केवल जाना चाहता हूं और आना चाहता हूं, देखना है बस केवल। अश्वत्थामा ने क्या किया, अंदर में गए और बस ऐसे बाण चला, धड़ाधड़ बाण चला। द्रौपदी वो सोच रहे, द्रौपदी क्या बोले, एक दृष्टि भीम अर्जुन नकुल सहदेव सोए हुए है। बस ऐसे बाण चला, 5 मुंड को अलग कर दिया है। और द्रौपदी के जो भाई धृष्टद्युम्न, उनको भी और विश्व के 5 पांडव के मस्तक जो है वो लेकर के आगे, और आकर के दुर्योधन के कहने लगे, दुर्योधन तुम अंतिम समय देख करके जाओ कि तुम विजय हो। उस समय दुर्योधन कहने लगे, मेरे 100 भाई के मारने वाले जो है वो भीम के मस्तक मुझे दो। बड़े मस्तक होते हैं, सबसे बड़ा मुंड था, दुर्योधन के हाथ में दिया। और दुर्योधन इतने क्रोधित थे उस समय। देखो दुर्योधन ने 2 हाथ से किया कि वो मस्त विशाल जो मस्तक है ना, भीम के जो मस्तक समय, उसको ऐसे मसलेंगे, बस जैसे छत्तू होता है ना, है? वो छत्तू के भांति वो क्या हो गया, बिल्कुल फिसल गया, थोड़े सा भी समय भी नहीं लगा। तब उस समय दुर्योधन कहने लगे, अश्वत्थामा तुमने क्या किया? ये किसी प्रकार भीम के मस्तक नहीं हो सकता, क्यों? मुझे पता है गदा युद्ध के समय मैं गदा के द्वारा भीम के जब आघात करता था और उनके शरीर इतने कठोर ठन ठन शब्द होता था, है? आज ऐसे लग रहे बिल्कुल जैसे वो मसरूम होता है? जैसे उसके ऐसे हाथ में कर दो बस मसल जाता, ऐसे। ये भीम के कभी मस्तक नहीं हो सकता, ना ये किसी हो सकता। इतने समय बिजली चमकने लगी, देखा क्या, अरे ये तो पांडवों की पुत्रों के जो है मस्तक।
तत्समय दुर्योधन कहने लगे, अश्वत्थामा तुमने क्या कर दिया? पांडवों के साथ मेरा शत्रुता है, किंतु पुत्रों के साथ नहीं है। और तुमने क्या की? उनके सारे वंश के तुमने ध्वंस कर दिया। देखता है? ऐसे करके उस समय दुर्योधन शरीर छोड़ दिया। और इसके पश्चात अश्वत्थामा विचार करने लगे, पांडव लोग तो जीवित है, वो तो छोड़ेंगे नहीं, जरूर मेरा पीछा करेंगे। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? चले गए व्यासदेव के पास, है कुछ प्रायश्चित आदि करने के लिए। और इधर स्वयं भगवान सर्वमंत्र जब सब कुछ जानते, कराते कौन है? वही तो कराते हैं सब। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव, देखो रात अधिक हो गई, चले उसी टेंट में चले, अपने टेंट में चले। द्रौपदी के साथ ये पांचों पांडव जब आगे देख आगे, और द्रौपदी ने क्या देखा? क्या किसी के भी मस्तक नहीं, अपने पांच पुत्रों की जो है मस्तक शरीर पड़ा, और अपने भाई पास द्रौपदी रोने लगी। ये किसने मारा? किसने? फिर पता चला अश्वत्थामा। देखो साथ ही साथ अर्जुन और भीम चलने लगे। कहाँ है अश्वत्थामा? जहां भी है, आकाश में रहे, जल में रहे, स्थल में रहे, उसको पकड़ना है। भगवान कृष्ण और भीम और अर्जुन चल गए। उस समय, ठीक उसी समय अश्वत्थामा व्यासदेव के निकट यही कहे, मुझे प्रायश्चित कैसे मिला, मैंने जो अपकर्म किया से किस कर्म। और ठीक उसी समय भीम और अर्जुन हम दिखाते हैं, अश्वत्थ तुम्हें दिखाते हैं। बस इसने घूम करके जब देखा तो साक्षात रूप में भीम उसको हाथ पकड़ने के लिए बस अश्वत्थामा भागने लगे, और भीम और अर्जुन उसके पीछे करने। अश्वत्थामा देखा तो उपाय नहीं, तो पकड़ ले, मुझे मार डालेंगे। तो उस समय अश्वत्थामा ने क्या कि ब्रह्मास्त्र की जय छोड़ दिया। देखो, और उसमें भगवान कृष्ण भी कहने लगे, अर्जुन तुम भी बस ब्रह्मास्त्र छोड़ो। एक ब्रह्मास्त्र के सब कुछ ध्वंस हो जाता है, और दोनों ब्रह्मास्त्र बस। उसमें व्यासदेव जी ने कहा कि तुम लोग क्या कर, रोको अर्जुन, वापिस ले लो ब्रह्मास्त्र। फिर भगवान ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापिस ले लिया, और कह तुम ब्रह्मास्त्र वापिस लो। अश्वत्थामा क्या करने लगे? मैं तो छोड़ना जानते हूँ, कभी वापिस नहीं ले सकते। तो दिशा बदल दो। दिशा क्या बदलेगी? और जो दुष्ट होता है ना, वो किसी न किसी प्रकार से वो मार दो। और देखो दिशा बदलते कहां पर उनकी ब्रह्मास्त्र छोड़ने लगे। उस समय उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की देखो, और वो ब्रह्मास्त्र चल उत्तरा की गर्भ के लक्ष्य में, और उस समय उत्तरा रानी कृष्ण कृष्ण महाबाहु रथ रथ। तब स्वयं भगवान क्या करने लगे? एक स्वरूप में गदा के रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, और गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के भी विचूर्ण, और फिर उत्तरा के गर्भ से यही परीक्षित महाराज जन्म, इसलिए उनके नाम हो गया क्या? परीक्षित। और एक नाम है क्या नाम है? विष्णुरात। परीक्षित महाराज के कई नाम है, दो नाम विशेष प्रसिद्ध है।
एक है विष्णु रात। रात माने रक्षा, विष्णु के द्वारा जो रक्षित होते हैं इसमें कहा जाता है विष्णु रात। और परीक्षित बालक मातृगर्भ में रह करके साक्षात वही भगवान विष्णु है, मुझे गदा के द्वारा रक्षा की। और वही जब जन्म ले वही भगवान विष्णु वहां पर विराजमान। परीक्षित कृष्ण लिखित दर्शन कर देख, इसलिए नाम हो गया क्या परीक्षित। और विष्णु रात भी कहा संग विष्णु के द्वारा रक्षित है। देखो असत्थमा परीक्षित महाराज के मारने के लिए ऐसे ब्रह्मास्त्र तो चला है, किंतु भगवान से रक्षक है, रक्षा किया कि नहीं किया। आगे की जो कथा है इसके पश्चात है वो असत्थमा जब भागने लगे, फिर ये भीम और अर्जुन उसे पीछा करके पकड़ लिया और पकड़ करके द्रौपदी के पास लेकर के। भीम तो चाहते इसको मार देता हूं, किंतु भगवान क्या कहा, बोले मारना नहीं चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा के पास एक ऐसे वर था, अभी तक भी है। भविष्य पुराण में कहा गया आगे जो व्यास बनेंगे कौन बनेगा, यही अश्वत्थामा बनेगा। भविष्य पुराण में ऐसे अश्वत्थामा 4 युग तक ये जीवित रहेगा। कई कहते हैं अभी तक अश्वत्थामा वृंदावन में विराजमान है, वृंदावन में भजन कर रहे। देखो आगे की कथा सुना। तो द्रौपदी के पास जब बोले आप बताओ इसको क्या दंड देना है। द्रौपदी कहने देखो इसको मारने से इसके मां दुखित होगी, क्या मेरे पुत्र तो नहीं आएगा, जो गए जमघर वो लौट करके नहीं है, इसके छोड़ दिया। तब उस समय अश्वत्थामा के ललाट पर एक मणि था, उसको काट है, और काट लेने से अश्वत्थामा के सारे शक्ति मानो छीन हो गया है, और उसके बाद ढकल जाओ। असत्य इसलिए कहते हैं अश्वत्थामा अभी तक भी जीवित है। कुछ लोग कहते हैं अश्वत्थामा वृंदावन में जंगल में रहा, किसी किसी संत महात्मा के दर्शन भी देते हैं, उनके शरीर विशाल शरीर है, दापर युग की कथा है, विशाल शरीर है। लोग सोचते हैं कि भूत पिशाच है, किंतु ऐसे है। कभी रात में संत महात्मा भी दर्शन देते हैं, अभी तक भी है, ये सब कथा है। इसलिए इसी तरह प्रमाण करा रहे हैं कि भगवान यदि किसकी रक्षा करे उसे कोई मार नहीं सकता, और भगवान जिसको चाहे मारने उसे कौन बचा सकता। लेकिन राखे होरी मारे के, और मारे होरी स्वयं भगवान हमें रक्षा करता है। भगवान के प्रति विश्वास रखना है, चलना है, बस कर्तव्य पालन करना है। ये नहीं है ये हम कुछ नहीं करेंगे बैठे रहेंगे, ऐसे नहीं। सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये देखो एक शेर भी क्या करते हैं, शेर जंगल के राजा माना जाता है, शेर के भी क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है। शेर जी चाहे नहीं मेरे जब आएंगे बस मुंह में हिरण घुस जाए, ऐसे नहीं, शेर के भी शिकार करना। इसे कहते हैं नहीं सिक्त सिंह, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश नहीं कर जाए, शेर के भी करना पड़ता। इसलिए नहीं सिक्त सिंह प्रविशन्ति मुखे मृगा। तात्पर्य क्या है, हमें संसार में रहना है, हमें कर्तव्य को पालन करना है, किंतु फलदाता कौन है, फल देने वाले कौन है, भगवान। इसलिए भगवान कहते हैं कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में कोई अधिकार है, किंतु फल कौन देने वाले हैं, भगवान देने।
है? महाभारत में ये शिक्षा भी दे रहे। कहते हैं जैसे कोई लोग कहते हैं भाग में है तो भजन होगा, भाग में है तो आ जाएगा, ऐसे नहीं है। भगवान इतने सुंदर बुद्धि दिया, इतने सुंदर शरीर दिया, इतने हाथ दिया, पैर दिया, नाक दिया, कान दिया है। कान किसने दिया है? दूसरे की बुराई सुनने के लिए कान दिया है, हरि कथा सुनने के लिए। हाँ है, सुन रहे कि नहीं है? कान किसने दिया? भगवान हरि कथा सुनने के लिए। परु हरि मंदिर हाँ क्या बोले, सुतिरंग चकार सत्कुतोदय। भगवान ने जो कान दिया किस लिए? भगवान की कथा सुनने के लिए। परु हरि मंदिर मार्जनादि है, अम्बरीश महाराज की कथा सुनने। भगवान ने हाथ दिया किस लिए? ठाकुर जी के मंदिर सेवा कराना। जितना बड़ी अंग प्रत्यंग है शरीर के अंदर, भगवान किसने दिया? सेवा के लिए, भगवत सेवा के लिए। कान दी, नाक दिया, आंख दिया। आंख किसने दिया? भगवान के दर्शन करेंगे। इतने सुंदर भगवान के रूप है, केवल टीवी देखने के लिए नहीं। मैं माना नहीं करती हूँ देखो, किंतु देखो भगवान आंख दिया किस लिए? ऐसे भगवान के सुंदर रूप दर्शन करना। अक्षणतांग फलमिदं न परम विदाम। आंखों की फल क्या है? ऐसे भगवान के सुंदर रूप दर्शन करें। आज गज के कीर्तन है कहते वो क्या है, आगी जले उस नयन में जिस दिन गोविंद दर्शन न पावी। पर आंखी का काज क्या है? ये भगवान के दर्शन नहीं किया तो देखा रहा है। गोपियां देखो कितने कहते जाते, एक उल्हानवाद से शब्द होती है। बोले आगी लगे बांसन में है। गोपियां कहती हैं देखो ये ब्रज में ये बांस जो है ये हम लोग के क्या करते हैं, सब बैरी है। क्यों? इधर बांसुरी कहां से हुई? बांस से हुई ना। इसलिए कहते गोपियां कारी हैं, छेद से कारी है, उल्हाना वाला शब्द कहते हैं आगी लगे बांसन में जिससे बंसी प्रकटी है। हिंदी के कीर्तन बोले ब्रज में जितने भी बांस है वो बांस सब कहते हैं आग से झुलसना। क्योंकि ये बंसी क्या करते हैं? ये बांसी पर है। इसे बांसी यदि सम हो जाए, नष्ट हो जाए है तो किससे बंसी नहीं बजाएंगे ना। इसलिए कहा जाता है ना रे बांस ना बजे बंसी है। बात सही है कि नहीं? इसलिए गोपियां भी कभी कभी ऐसे बुलाना देती, ये बंसी क्या है, हमें सुबह सोने नहीं देती है। आज को भी वो क्या कीर्तन है, अरे श्याम तू ऐसे अनपढ़ है, को भी कभी आधी रात में कभी दिन में है, जब मन चाहे तुम बंसी बजा देते हो। मन मोहन तू ऐसे अनपढ़ है। अरे सोने के समय तो कम से कम रात में तो सोने दो, और तुम रात में क्या करते हो? बंसी बजा देते हो। हम सो नहीं पाते, बस दौड़ना पड़ता है। बहुत सुंदर ब्रज के जो है कीर्तन है। हम मथुरा में रहते, उसमें ब्रजवासी लोग आके सुंदर कीर्तन करते, आनंद आता है। आज कभी भोर भये, कभी प्रातः काल सूर्य उदय होने के पहली है, बस श्याम सुंदर ने क्या करते? बंसी बजाते। कभी भोर भये, कभी आधी रात हमें बंसी बजाते। इसलिए गोपियां कहते हैं आगी लगे उसी बांस में। ब्रज में जितने भी बांस है सब क्या हो गया, जल करके रख बन जाए। कितनी सुंदर भावना है, किंतु वास्तव क्या है? इसलिए ब्रज की भावना, इसलिए कहा जाता है ये अक्षणतांग फलमिदं न परम विदाम। संग राधा जी कहती है आंखों की फल क्या है? कि गोविंद की सुंदर रूप दर्शन करना है। कितने सुंदर भगवान के रूप है। तो उस दिन काल में परशु कीर्तन कर रहे थे ना, ये बांकी बिहार की
देख छटा। हाँ, मेरे मन हो गए लटापटा। कीर्तन जानते हो आप? हैं? कितने सुंदर, आप देखो भावना कितनी सुंदर है। लटापटा हो गया सर। आज कितने सुंदर भाव उसमें है। निहारी कितने सुंदर उनकी नयन, कैसे तिरछी नजरों के द्वारा सबके चित बन कर कैसे आकर्षित कर। अक्षणतांग फलमिदं न परम विदं। और कोई कारण नहीं। तनो फलम तादिशं गात्र संगमम, जिहा फलम तादिशं गुण कीर्तनम। ये शरीर जो हमें दिए भगवान, हाथ दिए, किस लिए? बोले भगवान के श्री चरण कमल के स्पर्श करने, संत महात्मा के चरण स्पर्श करने। जिहा फलम, जिहा के फल क्या है? भगवान की कथा कीर्तन का बहुत इसमें बना अक्षण फलम तादिशं गुण दर्शनम, जिहा फलम तादिशं गुण कीर्तनम, तनो फलम तादिशं गत्र। कितना सुंदर इस भावना है। नहीं तो अगले जन्म में देंगे नहीं। भगवान कहते हैं तुमको मैंने इतने सुंदर रूप दिया था और वो क्या तुमने सब बेकार किया। आंख दिया था किस लिए? भगवान के दर्शन करने के लिए, मुझे दर्शन करने के लिए। और तुम उस आंख को क्या किया? टीवी देखा, उल्टा सीधा वस्तु देखा। कहते आज से तुम्हें आंख ही नहीं थी, जब अंधा कर देता है। ऐसे कुछ कीड़े होते, प्राणी होते जिसके आंख ही नहीं। किसका है नहीं? बताओ बताओ, कौन सा प्राणी का आंख नहीं? चींटी की आंख नहीं। दिमाग, दिमाग है भाई, सुन, दिमाग है ना, दूसरे जो छेद कर देते हैं सब, आज उसके आंख नहीं है। हाँ, वो लकड़ी में जो छेद करते हैं ना, क्या बोलते हैं? बोले समझ में, देखो वो नहीं पैर भी नहीं देंगे। बोले जिस पैर मैंने तुमको पैर दिया था किस लिए? भगवान की धाम परिक्रमा करने के लिए, तुलसी परिक्रमा करने के लिए। भगवान कहेंगे तुम तो तुलसी तो परिक्रमा नहीं किया, मंदिर परिक्रमा नहीं की। आज सब हर घर में क्या रखनी चाहिए? तुलसी देवी। देखो आपके घर में साक्षात कैसे सुंदर लग रहे। तुलसी देवी तो बिल्कुल ऊपर ऊपर जा रहे हैं। कितने सुंदर है कि नहीं है? बढ़िया है। इसके हर रोज क्या करो? तुलसी नमो नमो तुलसी। कितने सुंदर तुलसी परिक्रमा। भगवान ने नवद्वीप धाम जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? गए हैं? कौन कौन गए हैं? हाँ, धाम वृंदावन धाम जाना चाहिए। जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी गए ही नहीं, जाना चाहिए। चलो आज कितने सुंदर चित्रकूट, आहा कितने सुंदर सुरम्य स्थान है। यहाँ पर भगवान रामचंद्र रहे। ये सब भगवान के धाम है। अयोध्या जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, कितने सुंदर ये दिव्य अलौकिक धाम है। नैमिषारण्य हम लोग गए थे ना उसमें, लॉकडाउन के पहले, ठीक 2-4 दिन पहले ही हम सब पहुंच गए थे। अयोध्या मंदिर दर्शन किया, रामलला का दर्शन किया और नैमिषारण्य। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ गए? नैमिषारण्य, समस्त दर्शन है। देखिए भगवान ने जब ऐसी इंद्रिय दिया करना चाहिए, तो नेक्स्ट लाइफ तो देंगे नहीं। तो हाथ दिया, हाथ किस लिए दिया? भगवान की मंदिर मार्जन, नाम जप करने के लिए।
दूसरे के मारने के लिए नहीं है। हाथ की शोभा कंगन के द्वारा नहीं, हाथ की शोभा होता है भगवत नाम जपने। कोई एक संत महात्मा लिख रहे हैं, ये हाथ की शोभा क्या है? अनेक प्रकार अलंकार हम पहन लेते हैं, दोनों हाथ, सोने आदि अनेक। हाथ की शोभा नहीं है। हाथ की शोभा क्या है? ये ठाकुर जी की सेवा। ठाकुर जी के हाथ दे, ये नाम जपता है। और नहीं तो एक दिन नहीं किया, अगले जन्म में क्या होगा? हाथ काट देंगे, चलो हाथ पैर काट करके एक जगह रख देंगे। किसका हाथ पैर नहीं है? पेड़ एक जगह पर प्रभु है, ठंडी जगह में जहां कुएं पर पेड़ जन्म देते है, यहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है। साइबेरिया हम जाते हैं, -50 हो जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कितने -50 है। अभी तो हम जाने के लिए विचार कर रहे हैं आइसलैंड में जाने है। क्या लैंड? आइसलैंड। बहुत ठंडी जगह है। बोले वहीं पर जाओ, पेड़ हो गए है। और उसके वो पेड़ में क्या होता है देखो, ठंडी के समय ना है, और उस समय क्या था, उस पेड़ पूरा जब बर्फ से ढल जाता है। हमें देखा देखो पेड़ कष्ट होता है, बड़े बड़े पेड़ तो है देखो उसे बर्फ में ऐसा। और कभी कभी इतने बर्फ जानते हैं पेड़ भी टूट जाते हैं इसके डाल, उसे ठंडी नहीं लगता क्या? ठंडी किसान का भगवान कहते बोले तुम क्या ऐसे सुंदर मैं चरण दिया, पैर दिया, और तुमने तो मेरे धाम को परिक्रमा नहीं किया है। चलो एक जगह में बैठे रहो। लोग विश्वास करने नहीं करते, इसलिए कहते हैं भगवान के भजन, इतने सुंदर अंग प्रत्यंग दिया है, इसलिए क्या करना चाहिए? भगवान सारी इंद्र की भगवान की सेवा में लगा है, गुण कीर्तन कर भगवान है। जिहा दिया, जिस जिहा के द्वारा हम भगवान की कीर्तन नहीं करें तो अगले जन्म में भगवान क्या दे देंगे? उल्टा जिहा दे देंगे। उल्टा जिहा देखा आपने? किसका उल्टी जिहा होता है? हम लोग के जिहा सीधे होते ना, ये मेढक होता है ना, मेढक के जिहा होता है उल्टा होता है, देखना ऐसी जिहा पे ऐसे उल्टा कर। और कैसे शब्द कैसे करता है? बरसात के समय जब पानी बरसते हैं ना है, और जब पोखर में जब पानी भर जाता है, और उस समय वो मेढक क्या करता है? टट 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 करता रहता है। वो उल्टा जिहा में टट टट शब्द आता है। और उस समय सांप बाहर आ जाता है। सांप बोले वाह मेरा उत्सव हो रहा है, भजन बोल दिया। और सांप आकर के वो मेढक के क्या करते हैं? इसलिए कहते हैं ये सब भागवत में सब लिखा है? समाप्त करना है, ये तो बोले 3 बजे तक बोलो। तुम तो बोले थे 3 बजे करने के लिए, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कितने शब्द बोल सकता है? ये सोच रहे थे बोले 1 बजे खत्म कर दे, 5 मिनट बोल कर दे। मेरे पास माइक आ जाए ना तो सारा रात बैठे रहे, मैं बता दूंगा, मेरा कथा समाप्त तो नहीं हो। सारे लोग चले जाते तो जाने नहीं दूंगा। बोले गुरुदेव 3 बजे तक बोलो, 3 बजे दिखा देता हूँ। वो तो 3 बार उठ रही है, बैठ रही है। और कोई बैठ गई चल 1 घंटा बैठने में कितने कठिन होता है। मैं तो बैठा हूँ जैसे हरी कथा बोले थे ना, मेरा शरीर वो नहीं होता है, मेरा भी चिंता नहीं रहता है। भले सब श्रोता चले जाए, एक श्रोता बैठे ना, मैं सोचेंगे वाह, बोले श्रोता बोले तुम कैसे बैठे हुए? बोले महाराज मेरा ही दायित्व है ना, ये लाइट जो है ना बंद करने के लिए, और ये जितने भी आसन है ना ये इकट्ठा कर, इसलिए मैं बैठा हूँ। वो कथा सुनाते हो ना। हाँ भाई अच्छा समाप्त करता हूँ, थोड़ा आरती कर। ठाकुर जी के भोग लगाया कि नहीं? हाँ, इसलिए सारी इंद्रियों के क्या करें? भगवत सेवा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। बोलो गोविंद
गोविंद बल हरि गोपाल बोलो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी बनहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी बनहारी मेरो राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हेलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हेलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हे गौर नित्यानंद बोल हे गौर गदाधर बोल हे गौर गदाधर बोल गौर नित्यानंद बोल ओ गौर आचार्य बोल हे गौर गदाधर बोल हरि बोल ओ गौर आचार्य बोल हरि बोल ओ हरि बोल 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 हरि बोल